Good morning, students. Today we will continue the chapter 6 that deals with agriculture and major crops. Already we have discussed about what are the factors that influence agriculture, what is agriculture, and today we will focus on an important topic, that is what are the major types of agriculture that are practiced in different part of the globe. So as we know that it can be divided into two major groups, that depends on the geographical conditions, labor, demand of produce, and the level of technology. As we know that there are various countries which are developing, underdeveloping, and developed nation. So there is a difference in their level of technology, demand of that product, labor, and also geographical conditions. So today we'll focus on major types of agriculture, and the very first type that we are going to discuss is subsistence agriculture. So students, first we are going to discuss about subsistence agriculture, when the farmer produces just enough to sustain his family. As the name suggests, it is subsistence agriculture. It is done to ensure the survival of the family. So इसके लिए इसमें क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितना उस फैमिली को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी हो, and sells or exchanges the surplus with members of the local community. इन केस अगर कुछ जो प्रोड्यूस है वो अगर सरप्लस में हो जाए तो उसे लोकल कम्युनिटी में वो बेच देते हैं. इट इज़ कॉल्ड subsistence agriculture, and subsistence agriculture is practiced on a self-sufficient basis. It can be classified as intensive subsistence agriculture, and also there is another term, primitive subsistence agriculture. In many pockets of India, it has been seen that people or the agriculture, this type of agriculture is practiced. As we know that India, where is still around more than 60% of population is still engaged in agricultural activity. लेकिन आज भी ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज, इवन इन केस ऑफ मनी, तो आज भी बहुत सारे पॉकेट्स में सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को ही प्रैक्टिस किया जाता है. लेकिन कई ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है, लाइक पंजाब एंड हरियाणा, जिन्होंने वहाँ के फार्मर्स ने सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर से आगे बढ़कर अपने इंटेंसिव एग्रीकल्चर को अपनाते हुए आज वो इसके कमर्शलाइजेशन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं. और इसलिए हम देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा ऑलमोस्ट दे ग्रो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्रॉप्स, एंड द कंडीशन ऑफ फार्मर्स इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन कंपेरिजन टू एनी अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. सो जब भी हम बात करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, कहीं ना कहीं पंजाब एंड हरियाणा हमको हमेशा आगे दिखेंगे. तो ये थ्रू आउट जब भी हम वन बाय वन क्रॉप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. दिस टाइप इट इज़ अगेन अ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, बट दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन द डेंसली पॉपुलेटेड ट्रॉपिकल मानसून रीजन्स ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. देखिए, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में होती है, लेकिन जब हम इसमें वर्ड ऐड कर रहे हैं इंटेंसिव वर्ड ऐड करने का मतलब है कि यहाँ पे स्पेशली ये मेंशन है बात कि जो हमारा ट्रॉपिकल मानसून रीजन है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, लाइक जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, इंडिया एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है. कंट्री लाइक थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. ऐसे एरिया में रिसोर्सेज के ऊपर, खासकर लैंड रिसोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसको इंश्योर करने के लिए सो दैट दे कैन फीड द पॉपुलेशन, देयर इज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. द लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल, आपको पता है कि ज़मीन उतनी ही रहेगी, एंड डे बाई डे द लैंड होल्डिंग्स आर गेटिंग स्मॉलर, बिकॉज इन्हीं लैंड होल्डिंग्स पे इसी लैंड होल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोडवेज बन रहा है, डैम्स बन रहे हैं, इन्हीं पर हम कुछ और एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं जो एरिया जिसे हम क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे वो डे बाई डे श्रिंक होता जा रहा है. दैट्स वाई द लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल एंड लार्ज नंबर पीपल डिपेंड ऑन अ लिमिटेड एरिया ऑफ लैंड. सो द लैंड इज़ कल्टिवेटेड इंटेंसली. इसको बहुत ज़्यादा इंटेंसली, बहुत ज़्यादा कल्टिवेट करते हैं, मेनली विथ ह्यूमन लेबर. यहाँ पे भी देखो ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है. हाई क्वालिटी सीड्स, HYV seeds, high yielding variety of seeds,
and plenty of fertilizers to ensure the maximum production, and that with the regulated supply of water for irrigation. So in this area irrigation facilities has improved so that they are now able to grow crops which are able to sustain their life or sustain their future. That's why intensive subsistence agriculture is practiced in densely populated areas. A variety of crops is grown in succession विथ अल्टरनेटिव्स को लेते हुए क्रॉप रोटेशन को भी इंश्योर करते हैं ताकि जो सॉइल फर्टिलिटी है वो इंश्योर्ड रहे। एंड द मेथड ऑफ कल्टीवेशन इज़ मोस्ट प्रिवलेंट इन इंडिया। ये जो मेथड है ना ये सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट इंडिया में, क्योंकि आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट populous country in the world after China, but if you compare China with India, China is 3 times in terms of area. So अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है। इतने बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए कहीं ना कहीं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे मेनली 2 क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, आपको पता है रबी एंड खरीफ। एक और सीजन हमारा जायद होता है जो आपको बताया गया है। 2 crops may be grown simultaneously in a year and on the same trench, मतलब सेम लैंड पर हम साल में 2 बार एटलीस्ट कम से कम खेती कर सकते हैं। द रेजिंग ऑफ मोर देन 2 crops on the same plot of land annually is called multiple cropping। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करते हैं जो कि हमें मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। सो दिस वर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट सम अदर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर which are practiced in different parts of the world. Thank you.